नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट पे हम लगातार आपको अयोध्या राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है और जो तमाम तरह के सवाल खड़े हुए हैं उससे जुड़े सारे किरदार सामने लाते जा रहे हैं। ये स्टोरी हमने ब्रेक की है और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि सत्य सामने आए। मेरे साथ इसमें मौजूद हैं दिलीप सिंह राठौड़, राजस्थान में भरतपुर के पास बंसी पहाड़पुर। ये नाम आप सबको याद होगा, क्योंकि जब राम मंदिर का बनना शुरू हुआ तो ये हुआ कि पत्थर बंसी पहाड़पुर से ही लाए जाएंगे। आपकी वहीं पर माइंस है दिलीप सिंह राठौड़ की बंसी पहाड़पुर में। और बात करने का पर्पज ये है कि हम लोगों ने चढ़ावा चोरी की बहुत सारी बातें कर ली। मैंने कंस्ट्रक्शन की भी कहानी बताई कि इंजीनियर दीननाथ वर्मा ने ऑन रिकॉर्ड मुझे कहा कि 40% कमीशन की बात उसमें हुई थी। और ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि सत्य सामने आए। अब हम रूट पे जा रहे हैं। रूट क्या है? मंदिर का निर्माण। वो कैसे होगा? पत्थर से होगा। पत्थर कहाँ के होंगे? बंसी पहाड़पुर के पत्थर, जो कि जिनसे मंदिरों का सुविख्यात निर्माण होता है। अक्षरधाम मंदिरों का निर्माण भी उसी बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से हुआ है और ये तय हुआ था कि राम मंदिर वहीं से बनेगा। दिलीप सिंह राठौड़ की वहीं पर खान है। मेरा आपसे सवाल ये है दिलीप जी कि वहां पर खान भी है, आपसे क्या राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से संपर्क किया गया था कि हमको वहां से पत्थर दीजिए? और अगर किया गया था तो आपने पत्थर दिया या नहीं दिया? क्या हुआ फिर? जय सीताराम। ऐसा है, इन्होंने हमारे से संपर्क किया था। हमने इनको लिखित में दिया था कि भाई क्योंकि राम जी का काम है तो हम पैसा तो लेंगे नहीं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने सारे प्रयास किए, हमारे सारे प्रयास असफल रहे। उसका कारण हमारा ये रहा कि हमने जो भी इसमें जुड़े हुए लोग हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी को भी मंदिर निर्माण का अनुभव नहीं था। और जो हमने इनके सारे नक्शे वगैरह देखे, नक्शों में भी कई प्रकार की जो शास्त्रीय जो विधियाँ होती है, जो अपने आध्यात्मिक जो तरीके होते हैं, जो इसमें मेन जो लोग होते हैं उनसे हमने, जो हमारे टीम से हम जुड़े रहते हैं, उनसे हमने जानकारी की तो बताया कि मंदिर राक्षस गुण का बन रहा है। आपने कोई भी मंदिर देखा होगा, गांव शहर कहीं आए गए नहीं गए हैं, मंदिरों के गर्भगृह हमेशा चौकोर होते हैं, वर्गाकार होते हैं, आयताकार होते हैं या गोलाकार होते हैं, बहुकोणीय नहीं होते हैं। आप इस मंदिर का आप देखिएगा, जो इनका गर्भगृह है वो आपके बहुकोणीय है, अष्टकोणीय। आप उसकी वास्तु की बात कर रहे हैं जी। अभी जरा इस पे बात नहीं, वास्तु नहीं है साहब, ये वास्तु नहीं है, मंदिर की मेन विधा है ये। मेन विधा है। हाँ, इस विधा से अभी राठौड़ साहब अभी बात करते हैं एग्जैक्टली वहां से शुरुआत करते हैं जहां से मैंने शुरू किया। और ये लोग जानना चाहते हैं कि जब पत्थर की बात आई तो आपको किसने अप्रोच किया कि मुझे पत्थर? हमारे को आपकी खान है वहां पर? जी, हमारे पास ईमेल आया, हम ईमेल के माध्यम से ही गए थे। हम उनका नाम नहीं लेंगे, हमारी सबकी मीटिंगें हुई है, इन पर्सन मीटिंग हुई है। नाम ना लीजिए, लेकिन क्या ईमेल कंस्ट्रक्शन कमेटी की ओर से आया, इतना बता सकते हैं? नहीं, इनके सबकी तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से है, ट्रस्ट की तरफ से, कंस्ट्रक्शन कमेटी की तरफ से, और जो और भी आप नाम लेना चाह रहे हैं उनका हम नहीं लेना चाहते, क्योंकि जब बड़े बड़े बाहुबली डर रहे हैं तो हमारी तो औकात ही क्या। हमें तो उस समय ही धमका दिया था इन्होंने कि भाई तुम्हारे हाथे पते नहीं लगेंगे। तो अब यहाँ शुरू, ट्रस्ट की ओर से ईमेल आया, ईमेल में क्या लिखा था? वही मंदिर निर्माण के लिए पत्थर के बारे में बात करें। आप पत्थर फ्री में देने को तैयार थे? जी। तो हुआ क्या? लिया? नहीं, वो पत्थर बंसी पहाड़पुर का नहीं लिया, पहाड़पुर का लिया उन्होंने। अच्छा, पहाड़पुर का पत्थर लिया जी। तो आपके पत्थर में जो आप दे रहे थे फ्री में दे रहे थे और जो लिया उसमें क्या फर्क था? उसमें 5 गुणे का फर्क है सर। मतलब जैसे मान लो आज आप वहाँ पे 500 रुपये में इनका बिलिंग हुई है, तो हमारे यहाँ से अगर एक पूरा पत्थर बना के काम करते तो 100 रुपये में बन जाता। अच्छा, मतलब 5 गुना ज्यादा में इन्होंने लिया। जी। जो चीज आप दे रहे थे इनको बिना कॉस्ट के दे रहे थे, आपका ऑफर क्या था कि आकर के वहां से फ्री ले जाइए हमारे यहाँ से, हम पत्थर के पैसे आपसे नहीं लेंगे। अच्छा, पत्थर के पैसे नहीं लेंगे, यानी कि बाकी आपको रॉयल्टी देनी है, भाड़ा देना है, निकालने का है, वो तो आप ही करेंगे। मतलब रॉयल्टी सरकार को दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन आप कर लीजिए, टैक्स दीजिए, लेकिन ये कि पत्थर आप फ्री में दे रहे थे। जी। पत्थर आइए निकाल के ले जाइए। और इन्होंने 5 गुने में लिया वही पत्थर पहाड़पुर से। जी। और आपकी बंसी पहाड़पुर, सर पहाड़पुर में क्या है, पूरा वन्य जीव अभ्यारण्य था, जिसके कारण से हमारी खदान बंद हो गई थी। तो हमारे को ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने मदद करी, उनकी कृपा से वो वाइल्ड लाइफ का जो मामला झूठा था वो उसको वाइल्ड लाइफ को खत्म कर दिया गया। फिर वहाँ पर चूंकि अवैध खनन हो रहा था, उस अवैध खनन की जगह पे गांव के जो लोग जो बेचारे जीवन यापन करते थे उनको छोटे छोटे पट्टे देने थे। वो छोटे छोटे पट्टे नहीं देकर के जो बड़े बड़े माफिया लोग हैं उनके लिए सारी नीति बन गई और उन बड़े बड़े माफियाओं को वो पट्टे दे दिए गए। वो लंबी चौड़ी कहानी है ये। लेकिन ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि जो आप देना चाह रहे थे बिना किसी कॉस्ट के, वो 5 गुने में लिया जी, और उसी क्षेत्र से लिया। आज भी हम 100 रुपये में बना के दे सकते हैं, आज भी, और इनसे बढ़िया, इनसे अच्छा, इनसे अच्छी क्वालिटी का और शास्त्रीय। बिल्कुल तजुर्बा भी बता दीजिए, जैसे आपने और भी मंदिरों में अपने पत्थर आपने दिए हैं? जैसे देखिए, मेरी कोई औकात नहीं है,
ये धरती माता का पत्थर है, हम धरती माता ने हमारे को निमित्त बनाया हुआ है। तो हमने तो सेवा संसार में कई जगह करी है, 7 महाद्वीप में से 5 महाद्वीप में हमने छोटे छोटे हर मंदिर में कहीं कहीं सेवा की थी। आपके यहाँ से पत्थर जी, गए जी, हुए जी, हैं। जी। तो आपकी ये खुद का संकल्प था कि ये पत्थर राम मंदिर के लिए हम इसका कोई भुगतान नहीं लेंगे? नहीं, सही ये आपका ये हमारा संकल्प लिखित में ईमेल है सारे। था। ईमेल है आपका? जी, ईमेल किसको किया आपने ये? अब यार क्यों पूछ रहे हैं? नाम मत पूछिए। हाँ, सबको जो ट्रस्ट को संबंधित किया लोग है हैं, ना? जो संबंधित लोग हैं उनके पास। ट्रस्ट को किया है। अब नाम लेने में इतना क्यों हिचकिचा रहे हैं? सर आप देखिए, जो बड़े बड़े बाहुबली आपके यहाँ, जिनको लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, गुंडा बोलते हैं, वो डर रहे हैं, तो मेरी औकात क्या है? अभी आपने एक लाइन मुझसे कही थी, आपने कहा था कि आपको उस दौर में धमकाया गया था। जी जी जी, साल 2020 थे? वो जी मेरे को धमकाया गया था, और मेरे को उन्होंने धमकाया है जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी डरते हैं, भय खाते हैं। उन लोगों ने धमकाया था। बताइए, जब कल्याण सिंह की औकात नहीं थी, कल्याण सिंह जी जो उसमें मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह जी जिनकी औकात नहीं थी उनके बोलने की, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, उनकी औकात नहीं थी, अभी वर्तमान नरेंद्र मोदी जी, उनकी मतलब कोई हिम्मत नहीं उनको कुछ कहने की। वो मैं किसका नाम लूँ साहब, बताइए ना। नाम लेके आपको किस बात के लिए धमकाया गया? बोले आप अपने, हम जो कर रहे हैं करने दीजिए, आप हमें ये मत बताइए कि गलत क्या है सही क्या है, और अगर आप कोई समस्या बताते हैं तो उसका समाधान लेके आइए। तो हमने कहा भाई आप समाधान ये है, आप करिए। समाधान भी नहीं किया। हमारे साथ में वर्ल्ड बैंक के एडवाइजर थे, नासा के साइंटिस्ट थे, सब थे। हमने इनको बोला भाई आप किसी को मंदिर बनाने का अनुभव हो तो बता दीजिए एक भी आदमी को। आप ना L&T को अनुभव है, ना टाटा को अनुभव है, ना जो इनकी अब क्यों आपका सब नाम लिया था मेरे को। अच्छा, ये बात मुझे बताइए कि मंदिर की आप ये कह रहे हैं कि जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो आपको ईमेल आया था, उधर से आपको ईमेल आया, आपने उस पर रिस्पॉन्ड किया? जी, हम गए, मीटिंग हुई हमारी प्रॉपर, बिल्कुल। हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमारी मीटिंग हुई है। ये गुजरात में? गुजरात में जी। ठीक है। और उसके बाद आप पंडित जी मेरी बात सुनिए। आप तो राम जी का काम है, राम जी काम अच्छा कैसे हो, इसमें जो क्षति हो गई वो क्षतिपूर्ति कैसे हो। अयोध्या भी गए थे आप? अयोध्या हमने कई बार गए। हमने अयोध्या के विषय में 500 फ्लाइट लिए, 500 फ्लाइट। नहीं, ये इसी सिलसिले में हमने पूरी शंकराचार्य जो है अभी वर्तमान जो निष्ठलानंद सरस्वती जी, उनको निवेदन किया। उन्होंने वीडियो बना के दिया, हमारे को लिख के दिया। श्री जो रविशंकर है उनसे हमने गुहार लगाई। हमने आपके जो है ना तमिलनाडु कोयम्बटूर वाले, वहाँ गए, सदगुरु वासुदेव जग्गी के पास गए। हम कहाँ नहीं गए महाराज, जो एक भी कोना हमने खाली नहीं छोड़ा कि जहाँ से हम गुहार नहीं लगा सकते। लेकिन गुहार किस बात की लगा रहे थे? ये कि साहब मंदिर सही बनाओ भाई, आपको पैसा कहीं लेना है तो आप वैसे ही मंदिर से जुड़े रहेंगे तो राम जी की कृपा होगी, पैसा वैसे ही कमा लोगे आप क्यों गलत कर रहे हो? मतलब मैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि ये पत्थर से ही शुरुआत हो गई जी, थी। पूरा पत्थर हमारी शुरुआत हुई काम 5 में किया गया। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों ने पत्थर लिया, वो जो आप फ्री में दे रहे थे, आपका कहना है वो 5 में लिया, 5 गुने कम से कम 5 गुना, कम से कम। यानी शुरुआत वहीं से हो गई थी। ये जो आज सामने आया इसकी शुरुआत तभी से हो गई। वो तो सब ऐसा है। अब मैं क्या बताऊँ आपको। पहले बात तो उन्होंने जो फाउंडेशन खोदा, हम वहाँ फाउंडेशन पे, वहाँ पे उन्होंने पाइलिंग कर दी थी। तो हमने कहा था भाई मंदिर के अंदर स्टील लगेगा नहीं, सीमेंट लगेगा नहीं। उसके कारण से 1 साल इनके पास कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि इनके पास ज्ञान था ही नहीं कि मंदिर में नींव बनाए तो बनाए कैसे। वो भी फिर हमने इनको कहा हमारे स्टील नहीं लगेगा जी। आपने क्या कहा कि मंदिर के अंदर सब देखिए, अपन भगवान है ना, परमात्मा है, वो जो भी जीव बनाता है, जैसे हम पशु पक्षी जलचर नभचर जो है, उनकी सबकी हड्डी हमेशा देखिए, मच्छी की भी आपके चूने की होती है, हमारी भी चूने की होती है, आपके जानवर की चूने की होती है। भगवान चूने की क्यों बनाता है? क्योंकि वो जब हड्डी टूट जाती है तो कोई डॉक्टर, कोई विधा, कोई सर्जरी उसको जोड़ती नहीं, उसको सीधा करती है। और हड्डी अपना आप वो कैल्शियम के कारण से अपना आप जुड़ती है। आप तो इसलिए अपन क्या, जितने मंदिर हैं, जितने बड़ी बड़े अपने पुराने जो गढ़ किले महल या कोई बने हुए हैं, मठ बने हैं, वो सारे हमेशा चूने में बनते हैं। क्या होता है, चूने जब नींव चूने में बनती है, पूरा चूने में बनता है, जब भूकंप आता है तो थोड़ा बहुत हिलता है, नीचे की प्लेट हिलती है, तो चूना अपने आप उस नींव को रिपेयर कर देता है। तो इनके पास कि इनके पास में जो इंजीनियरिंग है, मैं खुद इंजीनियर आदमी हूँ, तो इंजीनियरिंग के अंदर इनको मतलब बगैर स्टील के, बगैर सीमेंट के डिजाइन करना ही नहीं आता, तो ये कैसे नींव डिजाइन करेंगे? तो भी इनको मना करने के बावजूद भी इन्होंने सीमेंट डाली है उसके अंदर, नींव में सीमेंट डाली है। जी डाली, बिल्कुल। आप 500 फ्लाइट लेके गए अयोध्या? 500 फ्लाइट मैंने भाई, और जो हमारे निर्मोही अखाड़े के जो हमारे मेन जो परम पूज्य डाकोर महाराज है, भंडारी महाराज, उनके माध्यम से ही उनकी दया हुई, उन्होंने ही सब कुछ हमारे को शक्ति दी। निर्मोही अखाड़े जुड़े हुए? जी। कब से जुड़े हुए हैं आप? काफी टाइम से, हमारे पीढ़ियों जुड़े हुए हम लोग। तो उन्होंने कहा भाई हमें कोई मीडिया में नहीं आना, प्रेस में नहीं आना, ये तो ठीक है। पंडित जी ने आग्रह किया, मैंने कहा हम नाम किसी का नहीं लेंगे। ये सब देखिए, ये मंदिर भी जो आज हमारे को मिला है 1856 से, जो निर्मोही अखाड़े ने उस समय से मतलब इनका कोर्ट कचहरी चला है। सन 1990-92 के बाद में दूसरे लोग मंदिर इसमें केस में जुड़े हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतिम निर्णय दिया वो भी निर्मोही अखाड़े के तहत ही दिया है। उसमें कहाँ निर्मोही अखाड़े का प्रतिनिधित्व कहाँ है बताइए आप?
मुझे एक बात बताइए जी। कि आपने एक बहुत अहम बात कही, आपने कहा कि आप चूंकि मंदिर निर्माण के कार्य से जुड़े हुए हैं, पत्थर आपके यहाँ से गए हैं, कई मंदिरों को गए हैं, तो जब ये निर्माण चल रहा था राम मंदिर का, तो आपको ये समझ में आ गया था कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये डायरेक्शन सही नहीं है? उस समय समझ में आया? डायरेक्शन सही नहीं था, पूरा पूर्ण रूप से ही गलत हो रहा था। ये मंदिर में अभी क्षतिपूर्ति की आवश्यकता है। ये राक्षस गुण का मंदिर बना है। मंदिर का जो शिखर होता है, आप देखेंगे ऐसे होता है, उसमें शिखर इसलिए बनाया जाता है कि जो मूर्ति होती है भगवान की, उस मूर्ति के ऊपर, सिर के ऊपर कोई परिक्रमा नहीं करे। इसमें आपको 3 मंजिल बना ली। आप बताइए ना कहाँ ये मंदिर है? इसमें मंदिर में क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। हमारे शास्त्रों में क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, अभी भी किया जा सकता है। अच्छा ये बताइए, जब ये चढ़ावा चोरी की बात सामने आई, आप 2020 में आपने सेंस कर लिया था चीजें सही नहीं जा रही हैं, 2026 में ये मामला सामने आया, तो आपको क्या नहीं, हमें तो प्रथम दिन से ही पता था महाराज। हमारा विवाद वही थे, तभी तो उन्होंने हमारे को कहा अपना काम करे, नहीं तो आप कहते पता नहीं लगेगा, आप मार दिए जाओगे। आपका आता पता नहीं लगेगा जी, मार दिए जाओगे, ये उस समय धमकी मिली? ये धमकी टॉप लेवल से। और आप अभी तक नाम नहीं ले पा रहे हैं? नाम तो मैं ले लूं महाराज, क्या हो जाएगा? मैं बक भी दूंगा तो क्या कर लेंगे? मतलब आपको अभी भी सेफ्टी का खतरा है? नहीं, सेफ्टी तो कुछ नहीं है सर। अब नाम लेके होगा क्या सर? अच्छा, क्या सुधार आएगा? मुझे बताइए, फाइनली आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी जब ये सब सामने आया है, आपने कहा क्षतिपूर्ति अभी भी हो सकती है। यस, हो सकती तो है। क्या क्षतिपूर्ति के लिए आपने कोई ईमेल? या जी हमने वो भी सब मेल किए हैं, सबको किए हैं। आज भी निर्मोही अखाड़े के जो मेन जो सरपंच है, वो 103 साल के संत हैं। 12 साल की उम्र वो साधु बने थे। उनके साथ देखिए आप, गुरु गोलवलकर जी के साथ वो प्रचारक रहे हैं आरएसएस के। अम्बेडकर, माननीय अम्बेडकर जी उनको मिले हुए हैं। भारत के सारे प्रधानमंत्री, नेहरू जी से लेकर सारे उनको जानते हैं। आज दिन तक आपने उनको निमंत्रण ही नहीं दिया कि आप मंदिर में आइए, जिनके कारण से आपको मंदिर मिला है। उनको निमंत्रित ही नहीं किया गया। भाई उनको कम से कम सम्मान तो दे देते आप। हम तो चलो कि गृहस्थ है, हमारी महत्वाकांक्षा होती, साधु संतों की कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। मंदिर में अगर आपको ट्रस्ट में रखना था, साधु संतों को रखते, जिनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। गृहस्थ होता है उसकी महत्वाकांक्षा होती है, नेता होता है उसकी महत्वाकांक्षा होती है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनके महत्वाकांक्षा। साधु संतों को कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। तो आप साधु संतों का ट्रस्ट रखना चाहिए ना। ये जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा निर्मोही अखाड़े को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, तो क्या दिया? आप एक ट्रस्ट मेंबर बना के छोड़ दिया आपने। उनको क्या है, ना उनको पूछा जा रहा है, ना कोई बात की जा रही। आपको सबको मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि जो अभी वर्तमान में महाराज जिंदा है, जिनको पूरी हिस्ट्री पता है, वो अभी जो अपने भगवत कृपा से जिंदा हैं, फिट हैं, उनके पास सबको जाना चाहिए, गुहार लगानी चाहिए और एक क्षतिपूर्ति करनी चाहिए मंदिर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सिंह राठौड़ साहब, बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, इन सारी बातचीत का, अभी आपने कहा कि मैंने आग्रह किया, बिल्कुल मैंने इनको ढूंढा, मैंने इनसे बात की, और मैं जिनको भी ढूंढ रहा हूँ, पर्पज एक ही है कि भाई जांच जब चल रही तो सबकी जांच हो जाए, सत्य सामने आ जाए, प्रभु श्री राम की मर्यादा की स्थापना हो। जय सीताराम साहब, जय सीताराम।